डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने आपको चार्ट के ज़रिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और उसका डोमेन, उसका रेंज और उसके बाद रिस्ट्रिक्टेड डोमेन क्या होता है और उसके बाद फिर प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होता है, एक चार्ट के ज़रिए आपको हमने बहुत डिटेल कल बताया। वो चार्ट आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है फॉर डीप नॉलेज, फॉर जेई, फॉर competitions एंड फॉर यूपी बोर्ड एंड फॉर सीबीएसई बोर्ड और एनी अदर बोर्ड। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसमें पूरी समरी हमने दे दिया है पूरी बुक की, पूरे चैप्टर की। मगर हमको जो एक्सरसाइज में जो जिन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत है उसको उस चार्ट में से हमने छांट लिया है और फिर एक छोटा सा चार्ट बनाया हुआ है जिसकी बार बार ज़रूरत पड़ेगी और आपको इसे याद भी करना पड़ेगा। वो क्या है? एक्चुअली हमारे चैप्टर का नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, परफिलोम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो हमने इनवर्स फंक्शन ले लिया, फिर इसको कैसे रिप्रेजेंट किया था फंक्शन के रूप में, जैसे एफ फ्रॉम एक्स टू वाई। तो मैपिंग साइन इनवर्स फ्रॉम क्लोज इंटरवल -1 1 टू क्लोज इंटरवल -π/2 इसका मतलब क्या हुआ? इसमें डोमेन जो है -1 1 है और रेंज हमारा है जिसको रेंज कहते हैं या प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच भी कहते हैं, इसको मुख्य मान भी कहते हैं -π/2। ये याद रखना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन को सॉल्व करने में इसकी जरूरत पड़ेगी। खास करके ये दोनों लाइन तो बिल्कुल जुबानी याद होना चाहिए। तो जो आप ये लाइन याद कर लेंगे, ये चीज याद कर लेंगे तो ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। कास इनवर्स एक्स, तो कास इनवर्स फ्रॉम माइनस क्लोज इंटरवल -1 1 टू क्लोज इंटरवल 0 टू पाई, जिसका डोमेन -1 1 है और रेंज हमारा 0 से पाई। tan इनवर्स फ्रॉम रियल नंबर r टू ओपन इंटरवल -π/2 π/2, जिसका डोमेन हमारा r है और इसका रेंज या प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हमारा -π/2 π/2 -π/2 -π/2। फिर कोसेक इनवर्स फ्रॉम r माइनस स्मॉल ब्रैकेट, जिसको ओपन इंटरवल कहते हैं -1 1। यहाँ क्यों लिया गया है हम कल बता चुके हैं, क्योंकि कोसेक इनवर्स एक्स जो फंक्शन है ये जो है -1 और 1 पर डिफाइन नहीं है, इसलिए रियल नंबर में से इसको माइनस कर दिया गया। 2 -π/2 टू π/2 -0, ये हमारा डोमेन हो गया, ये डोमेन हो गया और ये हो गया इसका रेंज हो गया। ऐसे ही सेक इनवर्स फ्रॉम r -1 ऐसे सेक इनवर्स एक्स भी जो है -1 और 1 पर डिफाइन नहीं है, परिभाषित नहीं है। 2 0 पाई -π/2, इसका रेंज डोमेन हो गया, माइनस वाला हो गया और रेंज हमारा हो गया। ऐसे ही कार्ट इनवर्स फ्रॉम r टू 0 टू, ये पाई है 0 टू 5, इसका डोमेन r है और रेंज हमारा या प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो है 0 टू ओपन इंटरवल 0 से पाई। ये चार्ट आपको याद कर लेना। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला या प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो पहला फार्मूला जिसे आपको याद करना पड़ेगा, बहुत आसान है। साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, कास इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, tan इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स। फिर साइन का उल्टा, नहीं, फिर साइन का उल्टा क्या हो जाएगा? कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। सिमिलरली कॉस का क्या होता है? सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स हो गया। फिर टाइम का क्या होगा उल्टा? काट इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स। बहुत आसान, बहुत सिंपल चीज, ठीक है। दूसरा साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू एक्स, ऐसे बिल्कुल सेम है। कास इनवर्स ऑफ
cos x इज इक्वल टू x tan इनवर्स ऑफ tan x इज इक्वल टू x। फिर साइन का उल्टा कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक x इज इक्वल टू x। ऐसे ही सेक कॉस का हो जाएगा सेक इनवर्स ऑफ सेक x इज इक्वल टू x एंड काट इनवर्स ऑफ काट x इज इक्वल टू x के। ये तो हो गया 6 फार्मूले हो गए। 6 फार्मूले बिल्कुल सेम है, बहुत इजी है। अब उसके बाद अगला फार्मूला जो है हम लिखते हैं। तीसरा फार्मूला या तीसरी प्रॉपर्टी साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x। ऐसे ही cos इनवर्स x सेक इनवर्स 1/x। ऐसे ही tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan का उल्टा काट होता है काट इनवर्स ऑफ 1/x। फिर साइन का उल्टा कोसेक इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x। फिर कॉस का उल्टा सेक इनवर्स x इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/x। ऐसे ही tan का काट हो जाएगा काट इनवर्स x इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स 1/x। चौथा फार्मूला या चौथी प्रॉपर्टी साइन इनवर्स। नेक्स्ट फार्मूला या नेक्स्ट प्रॉपर्टी साइन इनवर्स ऑफ माइनस x इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन इनवर्स x। फिर cos इनवर्स ऑफ माइनस x इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x। फिर tan इनवर्स ऑफ माइनस x इज इक्वल टू जो हो गया tan इनवर्स x साइन cos tan। इसके बाद हो जाएगा कोसेक इनवर्स x ऑफ कोसेक इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस कोसेक इनवर्स x। कोसेक के बाद आ जाएगा सेक आ जाएगा सेक इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू हो जाएगा पाई माइनस हो जाएगा सेक इनवर्स माइनस x। तो बच्चा हमारा क्या cos इनवर्स ऑफ काट इनवर्स ऑफ माइनस x इज इक्वल टू पाई माइनस काट इनवर्स x। ये थोड़ा सा इन फार्मूले जो 3 फार्मूला लिखा गया तो बहुत ही इजी था, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। मगर आप जो चार्ट बनवाया गया था उसको ध्यान दोगे तो बहुत सही हो जाएगा। अभी हम बता दे रहे हैं, यहाँ पर माइनस रहेगा। आप देख रहे हैं cos इनवर्स के लिए पाई माइनस है और किसके लिए पाई माइनस है, सेक इनवर्स के लिए पाई माइनस है, काट इनवर्स के लिए भी पाई माइनस है, यानी 3 के लिए पाई माइनस है। तो हमने कल बताया था कि पाई किसमें आता है, फ्रॉम 0 टू पाई। किसके लिए होता है, cos इनवर्स के लिए होता है, सेक इनवर्स के लिए होता है, काट इनवर्स के लिए होता है। आप यहाँ भी देख लीजिए 0 टू पाई। आप देखिए cos इनवर्स के लिए 0 टू पाई, यानी हमारा जो है क्वाड्रेंट में देखेंगे ये 0 होता है तो पाई होता है, तो इसकी रेंज यहाँ से यहाँ तक होती है। इसमें कौन कौन आ रहा है, cos इनवर्स आ रहा है और सेक इनवर्स आ रहा है और काट इनवर्स आ रहा है। तो इसीलिए जो है याद करने के लिए हम जो है तीनों को इकट्ठा याद कर लेंगे, साइन इनवर्स और कोसेक इनवर्स और tan इनवर्स को एक साथ याद करेंगे। बाकी 3 को मेमोरी में रखने के लिए 3 को इकट्ठा करेंगे, है ना, ट्रिपलेट का सहारा लेकर के, cos इनवर्स, सेक इनवर्स और काट इनवर्स। ठीक है। अब उसके बाद पांचवा प्रॉपर्टी या पांचवा फार्मूला साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई/2। फिर सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x इज इक्वल टू पाई/2 और है tan इनवर्स x प्लस काट इनवर्स x इज इक्वल टू पाई/2। नंबर 6 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y
इक्वल टू tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई। और इसी में है tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ एक्स माइनस वाई अपान 1 प्लस एक्स वाई। नंबर 7 जो है cot इनवर्स एक्स प्लस cot इनवर्स वाई इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ एक्स वाई एंड प्लस -1 अपॉन वाई प्लस एक्स। और इसी का माइनस है cot इनवर्स एक्स माइनस cot इनवर्स वाई इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ एक्स वाई प्लस 1 टोटल अपॉन वाई माइनस एक्स। नंबर 8 साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और इसी से बिल्कुल सिर्फ साइन का फर्क है, माइनस वाला फार्मूला साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। cos इनवर्स ऑफ एक्स प्लस cos इनवर्स वाई इक्वल टू cos इनवर्स एक्स रूट हो जाएगा एक्स वाई माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। फिर माइनस वाला फार्मूला बिल्कुल ऐसे ही है cos इनवर्स एक्स माइनस cos इनवर्स वाई इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ एक्स वाई प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है। 10वां फार्मूला 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर फिर 2 cos इनवर्स एक्स इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 1 के हो गया। फिर फार्मूला नंबर 11 2 tan इनवर्स एक्स इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड 2 cos इनवर्स एक्स इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 2x अपॉन हो जाएगा हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है। नाउ लास्ट फार्मूला 12वां। अच्छा इसमें जो है थोड़ा सा यहाँ पर 1 माइनस एक्स निकल के 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। 2 tan इनवर्स एक्स इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, करेक्ट है। उसके बाद साइन 3 के पार में 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब। ऐसे ही 3 cos इनवर्स एक्स इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 4x माइनस 4x क्यूब माइनस 3x एंड 3 tan इनवर्स एक्स इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 3x माइनस एक्स क्यूब एंड टोटल अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। इस तरीके से ये हमारे कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूले लिखे गए। अब इनकी सहायता से हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे अगले लेक्चर में।